सूबे के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो को कोरोना पॉजिटिव पाया गया, जिसके बाद उन्हें रिम्स में एडमिट कराया गया है। इसके बाद उनके स्वास्थ्य को लेकर अफवाहों का बाजार गर्म हो गया। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो का इलाज कर रहे हैं डॉक्टर प्रशांत कुमार। उनसे बात की हमारे संवाददाता सत्यव्रत किरण ने। अफवाह उड़ाई जा रही है कि सूबे के शिक्षा मंत्री जो कि कोरोना के पॉजिटिव हैं, फिलहाल रिम्स कहीं कोविड वार्ड में उनका इलाज चल रहा है, उन्हें एयर एम्बुलेंस के माध्यम से दिल्ली या फिर दूसरे बड़े संस्थान ले जाया जा सकता है। हमारे साथ रिम्स के युवा कार्डियोलॉजिस्ट चिकित्सक हैं जो अभी तुरंत शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो का इको करके आ रहे हैं। उनसे ही जानना चाहते हैं कि सर, आप गए थे अभी थोड़ी देर पहले, मेरे सामने आपने पीपीई किट निकाला, उनका इको किया है शिक्षा मंत्री जो है जगन्नाथ महतो, फिलहाल कैसी तबीयत दिखी आपको सर? उनको कोविड वायरल इन्फेक्शन है, कोविड निमोनाइटिस है, थोड़ी परेशानी तो है। मुझे कार्डियक एवोल्यूशन करने के लिए बुलाया गया था, मैंने उनका इको किया। इको तो जो पहले से उन्हें हार्ट की थोड़ी परेशानी है, वो उस अनुसार से इको सामान्य है। बाकी कोविड का जो इलाज कर रहे हैं डॉक्टर साहब, वो विशेष इस राय में राय देंगे। क्रिटिकल केयर चिकित्सक हैं डॉक्टर प्रदीप भट्टाचार्य, वो लगातार बने हुए हैं उस जगह पे। आप जब गए थे तो कोई ऐसी बात हो रही थी क्या कि उन्हें एयर एम्बुलेंस से बाहर ले जाया जाएगा, या ऐसी तबीयत है उनकी कि बाहर ले जाना पड़े उनको? क्रिटिकल केयर इंचार्ज डॉक्टर प्रदीप भट्टाचार्य सर वहाँ थे, मौजूद थे। मैंने सिर्फ उनके कार्डियोलॉजी का जो सब्जेक्ट है उस बारे में ही उनसे डिस्कशन किया कि इको रिपोर्ट ऐसा है। इस विषय में मेरी उनसे कोई चर्चा नहीं हुई। इको रिपोर्ट कैसा आया सर? और आज जो इको आपने किया है वो तो एक रूटीन सामान्य प्रक्रिया है, वैसी तो कोई स्थिति नहीं है कि अचानक तबीयत बिगड़ा इसलिए इको किया गया? नहीं, चूँकि उनको पहले कार्डियक प्रॉब्लम की हिस्ट्री है, एंजियोप्लास्टी भी हुई है उनके 2018 में, इसलिए उनका इको कराया गया। इको सामान्य है। बाकी जो कोविड के लिए उनका स्पेसिफिक ट्रीटमेंट है वो डॉक्टर साहब वहाँ दे रहे हैं। बिल्कुल, डॉक्टर प्रशांत है जो अभी थोड़ी देर पहले सूबे के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो का इको टेस्ट कर आए हैं। इन्होंने बताया कि फिलहाल जो उनका इको रिपोर्ट आया है वो सामान्य है और फिलहाल उनके सेहत में जो है वो कहीं ना कहीं लगातार जो सुधार है वो देखने को मिल रहा है। सहयोगी नवल के साथ सत्यव्रत किरण, न्यूज 11, रांची। तो शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की एक टीम लगातार उनके स्वास्थ्य पर नजर बनाए हुए है। उन्हीं स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की टीम के एक सदस्य डॉक्टर निशित एक्का हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम सीधे उनका रुख करेंगे और उनसे जानेंगे कि क्या स्वास्थ्य स्थिति है जगन्नाथ महतो की। डॉक्टर निशित एक्का जी, स्वागत है आपका न्यूज 11 भारत पर। जी धन्यवाद। जी निशित जी, क्या स्थिति है जगन्नाथ महतो की, क्योंकि काफी अफवाहें हो रही है, लोग जानना चाहते हैं, उनके प्रशंसक, उनके चाहने वाले जानना चाहते हैं कि क्या स्थिति है उनकी। जी, उनकी स्थिति गंभीर है परंतु अभी स्थिर है और बिल्कुल वो नियंत्रण में है। जो चिकित्सकों की हमारी टीम है, क्रिटिकल केयर के हमारे विशेषज्ञ चिकित्सक हैं, मेडिसिन डिपार्टमेंट के विशेषज्ञ चिकित्सक हैं, इसके अलावा कार्डियोलॉजी के चिकित्सक हैं और भी एक टीम इसमें काम कर रही है और लगातार हम लोग उनके स्वास्थ्य पर नज़र बनाए हुए हैं। कल जब वो आए थे तो उनकी स्थिति थोड़ी ज़्यादा गंभीर थी, उनका ऑक्सीजन सैचुरेशन 75 के आसपास पहुंच चुका था। तुरंत हम लोगों ने उनको आईसीयू में शिफ्ट किया और आईसीयू में शिफ्ट करने के बाद में वहाँ उनको हाई फ्लो ऑक्सीजन के सिस्टम पे रखा गया। उससे उनका 90 के आसपास में वो मेंटेन कर रहे थे, 88 कभी आ रहा था, कभी 90 से ऊपर भी चला जा रहा था। आज दिन भर कमोवेश यही स्थिति बनी रही। इस बीच में आज दिन में उनका एक कार्डियक एंजाइम थोड़ा बढ़ा हुआ आ गया रिपोर्ट में, तो उसको ध्यान में रखते हुए तुरंत कार्डियोलॉजी के डॉक्टर प्रशांत को बुलाया गया और उनका इकोकार्डियोग्राफी कराया गया एवं अन्य कार्डियोलॉजी संबंधित जांच उनके द्वारा किए गए और उसमें ये उभर कर आया कि कार्डियोलॉजी का भी उन्हें कोई समस्या नहीं है, हार्ट बिल्कुल उनका दुरुस्त काम कर रहा है। तो फिर एक तरफ से फ्री होने के बाद अब हम लोगों ने आज शाम में उनको नॉन इन्वेजिव वेंटिलेशन पे रखा है, क्योंकि उनका ऑक्सीजन सैचुरेशन 90 से पार बहुत मुश्किल से जा पा रहा था हाई फ्लो के बाद भी। तो नॉन इन्वेजिव में डालने के बाद में हमारे क्रिटिकल केयर के डॉक्टर भट्टाचार्य के नेतृत्व में अभी इलाज चल रहा है और वो अभी उनका 95 से ऊपर चला गया है ऑक्सीजन सैचुरेशन और वो बिल्कुल स्थिर है। अभी बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। हमारे रिम्स में के डॉक्टर इतने सक्षम हैं कि उनका इलाज बिल्कुल सही तरीके से कर सकेंगे
बिल्कुल, इसमें कोई दो उनके राय नहीं बगल है। वाले डॉक्टर ही निशित, बेड पे एक चीज हमारे और हम मेडिसिन जानना के चाहेंगे, हेड ऑफ क्योंकि द आपने शुरू में ही कहा कि स्थिति गंभीर है लेकिन स्थिर है, खतरे वाली बात नहीं है। तो जो अब तक कोरोना काल में हमने तमाम डॉक्टर से बात की है और लोगों को किस तरह से सावधानी बरतनी चाहिए इसको लेकर बातचीत की है, तो हमें ये जानकारी मिली है कि अगर कोई व्यक्ति पहले से बीमारियों से ग्रसित है तो उसके लिए काफ़ी परेशानी भरा समय हो जाता है ये संक्रमण काल, अगर वो पॉजिटिव पाया जाता है तो इस लिहाज से जानना चाहेंगे कि जगन्नाथ महतो कितने सुरक्षित हैं। देखिए, उनको एक तो चीज जरूर है कि उनको अभी रिसेंट नया आज हम लोगों ने जब देखा तो उनका ब्लड शुगर बढ़ा हुआ था। उनके परिवार के सदस्यों से जब हम लोगों ने बातचीत की कि कब से इनका शुगर का लेवल है, तो उनको शुगर लेवल के बारे में जानकारी नहीं थी। तो शायद ये हो सकता है कि ये इनको पहले से शुगर रहा हो जो कि डिटेक्ट नहीं हो पाया हो अभी तक। तो वो एक डायबिटीज की जो बात आ रही है ये तो जरूर है। तो डायबिटीज तो खतरे की घंटी होती ही होती है। इसके अलावा अभी और भी जांचें चल रही हैं जिससे ये, परंतु ये बात मैं कहना चाहूंगा कि उनकी स्थिति गंभीर है। मैं ये नहीं कहूंगा कि बिल्कुल सामान्य है, क्योंकि कोविड के 3 स्टेज होते हैं। जैसे कि एक सामान्य हम लोग जो मेडिकल साइंस में कोविड 3 स्टेज में आता है। एक होता है एसिम्प्टोमेटिक और माइल्ड, दूसरा होता है मॉडरेट और तीसरा होता है सीवियर। तो माननीय मंत्री जी को सीवियर फॉर्म ऑफ कोविड है। तो इसमें जरूर खतरे की बात तो होती ही होती है, परंतु ये अभी नियंत्रण में है। और हम लोग देख रहे हैं कि इस तरह के जो हमारे सीवियर कोविड वाले जो पेशेंट्स हैं उनमें 90% को हम लोग लगभग ठीक करके भेज दे रहे हैं और वो बिल्कुल दुरुस्त होकर के यहाँ से जा रहे हैं। अभी भी माननीय मंत्री जी जिस आईसीयू में जिस बेड पे हैं उनके ठीक बगल के बेड में हमारे मेडिसिन के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट प्रोफेसर जेके मित्रा सर भी भर्ती हैं, जो कि पिछले 8 दिनों से आईसीयू में हैं। और वो जिस स्थिति में आज माननीय मंत्री जी हैं उसी स्थिति में वो भी थे, परंतु पिछले 8 दिनों में उनकी हालत में काफी ज्यादा सुधार आया है और वो लगभग अब आईसीयू से निकलने के रिम्स के तमाम डॉक्टर्स पर भरोसा है, जैसा जगन्नाथ महतो के परिजनों ने भरोसा जताया है कि वो बाहर नहीं ले जाना चाहते। रिम्स के चिकित्सकों पर भरोसा जताया। एक चीज और डॉक्टर निशित ये भी जानना चाहेंगे, प्लाज्मा थेरेपी सीरियस पेशेंट्स के लिए काफी कारगर हो है अब तक, तो क्या उसका भी इस्तेमाल किया जाएगा या किया जा रहा है? जी जरूर, इस पर हम लोग विचार कर रहे हैं। हमारे जो क्रिटिकल केयर के डॉक्टर्स हैं उनके साथ विचार चल रही है। परंतु प्लाज्मा के बारे में मैं एक बात कहना चाहूंगा कि ये दुधारी तलवार है। इससे फायदा भी होता है परंतु कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकते हैं। तो ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए प्लाज्मा थेरेपी के बारे में हमारे क्रिटिकल केयर के और मेडिसिन के डॉक्टर से विचार विमर्श करने के बाद हम लोग एक निर्णय में पहुंचेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर निशित एक्का जी, अपना वक्त देने के लिए, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। हम उम्मीद करेंगे कि जो अफवाहों का बाजार गर्म था वो अफवाहें अब छट जाएंगी। तो अपने दर्शकों को एक बार फिर से बता दें कि जगन्नाथ महतो क्रिटिकल केयर यूनिट में है और स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की एक पूरी टीम हर पल उनके स्वास्थ्य पर नजर बनाए हुए है। वो मॉडरेट से ऊपर की स्थिति है कोरोना संक्रमण की, सीवियर कोरोना संक्रमण की स्थिति है, लेकिन चिकित्सक कह रहे हैं कि घबराने की कोई बात नहीं है क्योंकि इस तरह के कई मरीजों को वो ठीक कर घर भेज चुके हैं। तो हमारी नजर लगातार इस पर बनी रहेगी। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक।